अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से खैर और आफ़ियत के साथ होंगे। जैसा कि टॉपिक से आप सबको पता हो लग ही गया होगा कि मैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में यानी कि एक बुक में इजी तरीके से किस तरीके से समझाया जाता है, ये तजवीद की बुक है। ठीक है, इसमें से आप सबको मैं समझाऊंगी एक एक चीज़, एक एक रूल। ठीक है, तो कि इसमें क्या चीज़ बताई गई है, हर एक टॉपिक पर एक वीडियो होगी, तो किसी भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दें तो मैं ज़रूर वीडियोस अपलोड करती रहूँगी साथ साथ आप सब के लिए, आप सबकी तजवीद की करेक्शन के लिए। तो ये जो बुक सामने आप सबको नज़र आ रही है, ये दारुल इस्लाम की है। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसका फर्स्ट पेज है। ठीक है, उसके बाद कवायदुल तजवीद का बताया गया है इसमें कि बुक का ऐसी एक पेज दिया गया होता है जो फ्रंट पे पहला पेज होता है। दैन फिर उसके बाद इसके मज़ामीन होंगे। ठीक है, जो स्टार्टिंग में होता है, अमूमन हर बुक के स्टार्ट में एक पेज बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, यहाँ पर अर्ज़ नाशिर है स्टार्टिंग में, इस्तिलाहात है, इल्म तजवीद, लहन का बयान, लहन जली, लहन ख़फ़ी, इस्तिआज़ा और बिस्मिल्लाह का बयान, तिलावत कुरान के मरातिब, हरूफ के मखारिज का बयान, दांतों का बयान, दांतों के नामों की तफसील, मखारिज की तफसील, हरकात सलासा के मखारिज, हरूफ की सिफ़ात का बयान, सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा की इक़साम, सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा। इसी तरीके से हरूफ में पाई जाने वाली सिफ़ात की तफसील होगी, सिफ़ात आर्ज़ा का बयान होगा, लाम जलाला अल्लाह की तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ के क़वाइद होंगे, रॉ की तख़फ़ीम और तरक़ीक़ के क़वाइद होंगे, रॉ की तफ़ख़ीम के क़वाइद होंगे, रॉ की तरक़ीक़ के क़वाइद होंगे, मुख्तलिफ़ी रॉ की हालतें होंगी, मीम साकिन और मुशद्दद के क़वाइद होंगे, इदगाम, इख़फ़ा, इज़हार, नून साकिन और मुशद्दद और तनवीन के क़वाइद बताए जाएंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इज़हार होगा, इदगाम होगा। तो कनेक्टेड रहिएगा और अभी से चैनल को अगर तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट पेज पे अगर देखें तो इसमें भी टॉपिक्स ही बताए हुए हैं। इख़लाब बताया जाएगा, आगे आने वाली वीडियोस में इख़फ़ा बताया जाएगा, इदगाम के बयान की वीडियोस होंगी, इदगाम की इक़साम, मदगम और मदगम फ़ी के एतबार से इदगाम की इक़साम, इदगाम मसलीन, इदगाम मतजानिसीन, इदगाम मुतक़ारिबीन और लाम साकिन के इज़हार और इदगाम के क़वाइद होंगे, हमज़ा के क़वाइद होंगे, हमज़ा की इक़साम, तहक़ीक़, तस्हील, अबदाल, हज़फ़, अलिफ और हमज़ा में फ़र्क और इज्तिमा साकिनीन के क़वाइद होंगे, मद के क़वाइद होंगे, मद की इक़साम, मद वाजिब, मद जायज़, मद लाज़िम, मद आरिज़, हाय ज़मीर के क़वाइद होंगे, वक़्फ़ इब्तिदा के क़वाइद होंगे, मौक़ूफ़ औलिया के लिहाज से वक़्फ़ की इक़साम होंगी, वक़्फ़ के मुतल्लिक़ ज़रूरी मालूमात होंगी, वक़्फ़ और वस्ल के लिहाज से मुख्तलिफ़ कलमात की अदायगी का तरीका होगा, सख्ता और तजवीदी क़वाइद के इजरा और अमली मशक़ें भी होंगी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। तो अगर तो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन इसका देखा जाए तो मरातिब तिलावत होगी, तजवीदुल कुरान, दांत, मखारिज और नक्शा नंबर 5 में सिफ़ात होंगी, तफ़ख़ीम तरक़ीक़ होगी, मीम साकिन, नून साकिन, गुन्ना के मकामात, मद और वक़्फ़ के बारे में बताया जाएगा। इसी के साथ थोड़ी सी स्लो होगी ऑडियो, पेजेस ज़रा आगे चले गए क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इसमें जैसा कि आप साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे, तो इस अर्ज़ नाशिर में अगर देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है, कुरान मजीद की एक बेमिसाल नौशा हिदायत और मोजिज़ नुमा आखिरी आसमानी किताब है। अल्लाह ताला ने इसे जिन और इंस की रश्त व हिदायत के लिए अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। इसकी रहनुमाई के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वालों को दुनिया और आखिरत में कामयाबी की नवीद सुनाई और बेरुखी बरतने वालों को नाकामी की वईद सुनाई। कुरान मजीद वो मुक़द्दस किताब है जिसकी तिलावत अज़ीम अजर और सवाब का बायस है। इसके एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। ये अपने पढ़ने वाले के लिए क़यामत के दिन सिफारिशी बनकर आएगा। तिलावत कुरान का भरपूर अजर और सवाब इस अमर पर मौक़ूफ़ है कि तिलावत पूरे क़वाइद और ज़वाबित और असूल और आदाब के साथ की जाए। कुरान करीम की तिलावत का सही तरीका जानना और सीखना इल्म तजवीद कहलाता है। अब देख लिया आप सब ने तजवीद का क्या मतलब होता है। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो इल्म तजवीद की बुनियादी क़वाइद से आगाही हासिल करके इसके मुताबिक तिलावत करे।
इसी तरीके से नेक्स्ट पेज में अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि तजवीदी क़वायद से लोगों को रोशनास कराने के लिए मुतअद्दिद अहले इल्म ने बड़ी शानदार कुतब मुरतब की हैं। बहुत से लोग इन किताबों से मुस्तफ़ीद हुए और कुरान मजीद की क़िराअत बेहतर तौर पर करने लगे। ठीक है, लेकिन इन कुतब से इस्तिफ़ादा करने वालों में से अक्सरियत दीनी मदारिस के तलबा और दीनी माहौल से दिलचस्पी रखने वाले हज़रात की रही है। अवामुन्नास इन कुतब से सही तौर पर फ़ायदा हासिल ना कर सके। इसकी वजह से इन कुतब की सतहियत या इल्मी मयार की नक़दान नहीं है, बल्कि इनका ख़ालिसन इल्मी असलूब में लिखा जाना है। इस कुतब में क़वायद की तारीफ़ात अरबी और उर्दू के मिले जुले अल्फाज में बयान की गई हैं, यानी कि मिक्स इस बुक में होगा बयान करदा सब कुछ। लेकिन इसी के बारे में थोड़ा सा अगर आपको डिटेल में बताया जाए तो अगर कुरान की आयतें देखें हम, अल्लाह ताला का इरशाद है कि वरत्तलनाहु तरतीला, हमने इसको तरतील के साथ खूब ठहर ठहर कर पढ़ा है। ठीक है, सूरतुल फुरक़ान की आयत नंबर 25 और 32 में था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही हुक्म दिया, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़िए। सूरतुल मुज़म्मिल में आया है। ठीक है, ये इनके तजवीद की बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब कनेक्टेड रहेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का वेट कीजिएगा। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरी करें इंशाल्लाह, आमीन। चलिए, तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।